नमस्कार साथियों, हिंदी की पीवाईक्यू आधारित एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से समान रूप से उपयोगी है, तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। हम इस क्लास में संधि से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए पीवाईक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, महेश शब्द का संधि विच्छेद है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। महेश शब्द का संधि विच्छेद है मोह प्लस ईस, महा प्लस ईस, मही प्लस ईस या मही प्लस ईस। तो जो महेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस ईस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़ी ई की मात्रा आएगी और यहाँ पर ए आ की मात्रा आएगी, तो ए आ और ई से मिलकर जो है वो आई की मात्रा बनती है। तो इसमें जो है महा प्लस ईस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो महेश शब्द है इसमें गुण संधि है और ये महा प्लस ईस हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो ब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि? तो आप सबको पता ही है कि जो इति प्लस आदि है उसमें जो है वो यण संधि है, क्योंकि यहाँ पर ई का ये बनेगा तो ई का ये बनेगा तो ये यहाँ पर आएगा तो ई या हो जाएगा, तो यहाँ पर इत्यादि हो जाएगा। तो ई का यह यण संधि में ई का ये बनता है, ऊ का वह बनता है और री का रे बनता है। तो यहाँ पर इति प्लस आदि मिलकर जो है वो इत्यादि हो जाएगा और इसमें हमारी यण संधि होगी। यहाँ पर जो हमारा ए वाला आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। हमारा अगला प्रश्न है, वाक प्लस मय का संधि युक्त रूप है वाग्मय, वांगमय, वाड्गमय या वाणमय? तो जो वाक प्लस मय का सही संधि युक्त रूप है वो होगा वांग प्लस मय। इसमें अपने व्यंजन संधि है तो ये क जो है अपने पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पर हंगे हो जाएगा। तो इसका जो सही संधि युक्त स्वरूप होगा वो होगा वांग प्लस मय। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि? तो जो मनोहर शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर इसका आएगा मन है प्लस हर। यहाँ पर मन है के बाद में विसर्ग की मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से तो जो है ये विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा मन है प्लस हर। तो ये जो है मनोहर शब्द में विसर्ग संधि होगी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ब, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है तो कहीं बहुत से को लगेगा कि इसमें गुण संधि है, लेकिन यहाँ पे गुण संधि नहीं है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा वो होगा मन है प्लस हर। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है? ए नीमड़ी, इसमें इसकी कोई संधि नहीं होती। दुर्जन, नीमड़ी में संधि नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। साकार, से प्लस आकार, सरोज और मयूर में कोई संधि नहीं है तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देवेंद्र में संधि है, देव प्लस इंद्र गुण संधि है। निश्चित में संधि नहीं है, संकुल में संधि नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा जो दे वाला ऑप्शन है मनोज, ये इसमें मनोज, तो मनोज संधि युक्त शब्द है। मन प्लस जय यानी मन में जन्म लेने वाला कामदेव, मनोज में संधि होगी विसर्ग संधि। नरेश, नर प्लस ईस, इसमें भी गुण संधि होगी। देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, ये भी संधि युक्त शब्द है, इसमें भी गुण संधि होगी। तो हमारा जो दे वाला ऑप्शन होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी शब्द जो है वो संधि युक्त है। हमारा दे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, इसमें गुण संधि है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, इसमें भी गुण संधि है। दैत्यारी, दैत्य प्लस अरी, तो इसमें हमारा ए और ए जुड़ के आव हो रहा है, तो ये हमारा जो है वो दीर्घ संधि युक्त शब्द होगा। दैत्यारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो महर्षि है महा प्लस ऋषि, इसमें भी ए प्लस री का रे हो रहा है तो इसमें भी गुण संधि है। तो देवेंद्र, सूर्योदय और महर्षि तीनों गुण संधि के शब्द हैं और जो दैत्यारी है उसमें दीर्घ संधि है। तो यहाँ पे जो है हमारा से वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम संधि के काफ़ी अच्छे PYQ लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
हमारा अगला प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद है। स प्लस भावना, स प्लस दभावना, सद प्लस भावना या सत प्लस भावना। तो जो सद्भावना का सही संधि विच्छेद होगा वो स भावना नहीं होगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। स प्लस दभावना ये भी नहीं होगा, ये क्योंकि ये दोनों संधि शब्द नहीं है। अब यहाँ पे हमारे बच जाते हैं, दो ऑप्शन बच जाते हैं। सद प्लस भावना ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो सही जो इसमें जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है वो है सत उपसर्ग लगा हुआ है। सद कोई उपसर्ग होता नहीं है, सत उपसर्ग होता है। तो ये ते जो है अपने दे में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सत प्लस भावना यानी कि सद्भावना हो जाएगा। हमारा दे वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ते जो है वो अघोष वर्ण है और बे जो है वो घोष वर्ण है। तो बे के हिसाब से ते जो है वो अपने अघोष वर्ण यानी कि दे में परिवर्तित हो जाएगा और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस भावना यानी सद्भावना। तो यहाँ पे हमारा दे वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग है, गुण है, वृद्धि है या यण है? तो जो परोपकार शब्द का हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार यानी कि ए प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा। तो जो परोपकार में जो संधि है वो हमारी गुण संधि हो जाएगी। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ब, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबोष्ट का संधि विच्छेद है। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछा गया सवाल है। बिंब प्लस ओष्ठ या बिंब प्लस ओष्ठ, बिंबो प्लस अष्ट या बीम प्लस बोष्ठ। तो बीम प्लस बोष्ठ नहीं होगा, बिंबो प्लस अष्ट नहीं होगा, और जो बिंबोष्ठ का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा बिंब प्लस ओष्ठ, क्योंकि ए और ओ बन के वो बड़े औ में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वो वृद्धि संधि है। बिंब प्लस ओष्ठ यानी बिंबोष्ठ में वृद्धि संधि है, तो वो बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो है वो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये दो मात्रा आ रही है, ये भी नहीं होगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? अधोगति। अधोगति अधे प्लस गति ये स्वर संधि नहीं है, इसमें स्वर व्यंजन विसर्ग संधि है, ये भी नहीं होगा। उच्चारण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो उद प्लस चारण होगा, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि है। दिग्गज दिक प्लस गज, इसमें भी व्यंजन संधि है। और जो मनवंतर है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो मनु प्लस अंतर हो जाएगा। मनु प्लस अंतर यानी कि इसमें जो है वो स्वर संधि है, और स्वर संधि की भी यण संधि है इसमें, यानी कि यण संधि जो है वो स्वर संधि का भाग है। तो हमारा इसमें जो है वो दे वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी इन दोनों में बे और से में व्यंजन संधि है और इसमें जो है वो विसर्ग संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस छवास, उत प्लस श्वास या उत प्लस छवास। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस श्वास। यहाँ पर अगर उत की जगह उद होता तो वो ज़्यादा सही होता, क्योंकि उत उपसर्ग नहीं है, उद उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है तो ये सही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो छ जो है वो छ में परिवर्तित हो जाएगा, और छ की वजह से जो त है वो च में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा इसका उत प्लस श्वास का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उच्छ्वास होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो से वाला आंसर भी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ब्रह्मरसी। तो ब्रह्म प्लस ऋषि यानी कि इसमें गुण संधि है, ये भी स्वर संधि का भाग है। यद्यपि, यदि प्लस अपि, तो इसमें भी यण संधि है जो कि स्वर संधि का भाग है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि शब्द में कोई संधि होते नहीं है, यद्यपि शब्द में यण संधि होती है। और कदापि, कदा प्लस अपि, इसमें भी दीर्घ संधि है। तो जो हमारा से वाला आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यद्यपि शब्द में कोई संधि नहीं है और ना ही इसमें स्वर संधि है। बाकी कदापि, यद्यपि, ब्रह्मरसी में स्वर संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव। अगर सदैव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस एव, सदैव ये जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। मनोरथ, मनः प्लस रथ, इसमें भी विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि नहीं है। निर्गुण, इसमें भी व्यंजन संधि नहीं है। सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आचार, यानी कि सदाचार, इसमें जो है वो व्यंजन संधि है।
इस हिसाब से जो है हमारा दे वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने हिंदी के PYQ आधारित संधि के प्रश्नों को हल किया है। आगे भी हम इसी प्रकार का PYQ आधारित हिंदी की सीरीज लेकर आते रहेंगे, जो कि 4th ग्रेड वीडियो और बहुत सी अन्य जिसमें हिंदी ग्रामर आता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही PYQ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।